दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा हर स्टूडेंट जो 2027 का बोर्ड एग्जाम दे रहा है उसको ये वीडियो बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से सुनने चाहता हूं जिससे मैं वो एक्शन करने जाऊं। देखो, मैं मराठी और हिंदी का लेक्चर्स वीडियो बनाने का प्लान कर रहा हूं, पर दोनों में से कौन सा सब्जेक्ट आप लोगों को सबसे ज़्यादा जरूरी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। कि बाकी चीज़ें तो आ रही है बट मैं दोनों का सोच रहा हूँ ना, पोएम चैप्टर इनके कुछ अलग तरीके से बेहतरीन वीडियोस बनाऊं। तो दोनों में से जो सब्जेक्ट का ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वो मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहता हूं, तो कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर। एंड मैं आपके रिस्पांस को जानने के लिए इस वीडियो पे टारगेट लाइक रखते हैं 1000। डिस्क्रिप्शन में स्पेशल व्हाट्सअप चैनल दिया हुआ है, प्लीज उसको ज्वाइन कर लेना कि वहाँ बहुत सारी बातें करते हैं आप लोगों से जुड़ी हुई। हम आपको मोटिवेट करते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करते हैं। तो चलो बिना देरी के एक एक करके हम बात बताना स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, आप सभी को पता है और ये बात मैं पूरे फैक्ट और पूरे एकदम आपके सामने रखने वाला हूं, ऐसे उड़ी उड़ी बातें नहीं करने वाले दोस्तों। अब मान लो दो स्टूडेंट है, ध्यान से सुनना। दो स्टूडेंट है, एक का नाम है हम समझ के चलते हैं एक का नाम है राम और एक का नाम है प्रदीप। चलो ओके। अब गाइस ये प्रदीप जो है ये एकदम मस्त है भाई। यूनिट टेस्ट आ रहा है, कोई टेंशन नहीं, अपना बोर्ड एग्जाम होगा उस टाइम मार्क्स जोड़ा जाएगा तो तेरा भाई उस समय पढ़ेगा। तो भाई क्या असर होने वाला है और क्या होता है वो चीजें आपको समझ में अभी आ जाएगी 2 मिनट के अंदर। एंड गाइस जो आप इधर उधर की कुछ भी सुनते हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपने अभी जो यूनिट टेस्ट चल रहा है ना उस पर ध्यान नहीं दिया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा मैं समझाता हूं। देखो इस प्रदीप को मान लो, प्रदीप एकदम फॉर्म में था, उसने यूनिट टेस्ट में उसको 1 मार्क्स नहीं, उसने तो 2-3 पेपर दिया ही नहीं, और एक में 20 में से ओनली 1 मार्क्स मिला है, 20 में उसको 1 मार्क्स मिला। और यहाँ राम था जिसको 20 में से किसी पेपर में 16 मिला है, किसी में 15 मिला है, किसी में 14 मिला है। मतलब राम ने बहुत अच्छा खासा मेहनत किया है, पर प्रदीप एकदम मौज में था भाई। उसको हर एक पेपर में 1 2 3 4 ऐसे ऐसे मार्क्स मिले। और गाइस जब उसका फाइनल रिजल्ट आता है, जब जैसे ही बोर्ड एग्जाम नजदीक आता है तो बोर्ड एग्जाम के 1.5 महीने पहले 2 महीने पहले बहुत मेहनत करता है, वो बहुत मेहनत करता है। एंड बहुत मेहनत करने के कारण उसका जो फाइनल बोर्ड एग्जाम था वो बहुत अच्छा जाता है, बहुत ज्यादा अच्छा जाता है। पर जब रिजल्ट आता है तो उसके परसेंटेज कुछ कम थे। उसने बोला यार पेपर में जितने क्वेश्चंस आए थे सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से लिखा था, सब कुछ बहुत अच्छे से किया था, फिर भी मेरा स्कोर क्यों नहीं आया। तो भाई बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा ही होता है जैसे प्रदीप के साथ हुआ है। समझ में आया क्यों ऐसा होता है? उसका रीजन होता है कि जो पहला यूनिट टेस्ट होता है और पहला सेमेस्टर एग्जाम होता है उस पे टीचर से लेके बाकी सभी लोगों की बहुत ज्यादा नजर होती है। अगर मान लो आपको इस पे 1 और 2 मार्क्स बस मिल रहे हैं 20 में से, और टीचर आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम के टाइम रिटर्न मार्क्स के मतलब आपके ओरल और इंटरनल में आपको 17 18 19 या 20 आउट ऑफ 20 दे दे, पूरे के पूरे मार्क्स दे दे, तो भाई इनकेस अगर वो लड़का जाके रिटर्न में भी, फाइनल बोर्ड एग्जाम के रिटर्न में भी कुछ अच्छा ना लिखे तो भाई वो टीचर पे क्वेश्चन मार्क जनरेट हो जाता है। तो भाई इसीलिए बहुत सारे टीचर्स इस डर के कारण उनको नहीं पता रहता कि बोर्ड एग्जाम में बच्चा क्या लिखने वाला है क्या नहीं लिखने वाला है। इसीलिए उसके एक दो पहला यूनिट और पहले सेमेस्टर एग्जाम को देख के वो क्या करते हैं, उसी तरह से उसको इंटरनल और फाइनल जो ओरल होता है उसी तरह से उसको मार्क्स दिए जाते हैं। किसी में से मान लो उसको 14 दे दिया जाता है, 15 दे दिया जाता है, जो कि उसको 19 और 20 मिल सकता था। बट उसकी स्टार्टिंग की हरकतों की वजह से उसके बहुत सारे 5-6 मार्क्स कट हो जाते हैं। एंड 5-6 मार्क्स कट होने के कारण उसका परसेंटेज बहुत डाउन होता है भाई, बहुत डाउन होता है। बट वही राम ने ओनली 16 15 14 20 में से मार्क्स निकाला। बट राम का जब परसेंट आया तो राम ने पढ़ाई भी साल भर की थी, बोर्ड एग्जाम के किताब भी अच्छा अच्छा किया था, और गाइस उसका जब परसेंट आया तो उसका परसेंट बहुत अच्छा था, क्योंकि राम को भाई पूरे प्रैक्टिकल ओरल के अंदर टीचर्स ने 20 आउट ऑफ 20 20 आउट ऑफ 20 20 आउट ऑफ 20 पूरे भर भर के मार्क्स दिए, और जिससे उसका बहुत हेल्प मिला। इसीलिए गाइस मैं बोलना चाहूंगा कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जो यूनिट टेस्ट पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, भाई मैं बताना चाहूंगा कि इसका इनडायरेक्टली असर पड़ता है। डायरेक्टली इसके लिए रूल नहीं है, पर इनडायरेक्टली असर पड़ता है। इसलिए मैं आप सभी को समझाना चाहूंगा कि बिल्कुल बिल्कुल इसकी तरह बिल्कुल नहीं बनना है। आपको बनना है कि फर्स्ट यूनिट टेस्ट में भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, सेमेस्टर एग्जाम में भी बहुत अच्छे स्कोर कर रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूं पूरे मार्क्स आपसे निकालो, जबरदस्ती वाली पढ़ाई मत करो, पर जितने चैप्टर कर रहे हो उसको बहुत अच्छी तरीके से करो कि एटलीस्ट आप उसके अंदर 60 70 75% स्कोर कर पाओ। समझ में आया? एंड गाइस मैं बताना चाहूंगा कि हमने आप लोगों के लिए इसी सब चीजों के लिए मैराथन का महायुद्ध ये हमने लॉन्च किया, जिसके अंदर गाइस
कॉन्सेप्ट तो क्लियर किया ही जाएगा, उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यू सभी कुछ दिया जाएगा। एंड गाइस ये सेशन कल मैं कंडक्ट करने वाला हूं शाम को 7:30 बजे, शाम को 7:30 बजे ये होने वाला है। अगर गाइस आप लोगों ने इसको प्यार दिया तो संडे को मॉर्निंग में मराठी का होने वाला है एंड शाम को साइंस 2 का होने वाला है और बेहतरीन तरीके से होने वाला है। तो आप लोग का प्यार एंड सपोर्ट हमें चाहिए इन सेशंस के लिए कि हमारे बच्चे यूनिट टेस्ट में भी फोड़े, जिससे उनके इंटरनल मार्क्स जो इनडायरेक्टली तरीके से कट होते हैं वो बिल्कुल कट ना हो। तो शायद जो बातें मैंने बताई जरूर आप उसको फॉलो करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।